बिहार विधानसभा चुनाव 2020। बिहार में चुनावी महामुकाबला आरंभ है। आपको बता दें कि आज पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में हम आप पहुंचे हैं पूर्णिया जिले के कस्बा, और इस कस्बा विधानसभा से हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद नूरुल हक। आपको बता दें कि एसडीपीआई के ये प्रत्याशी हैं और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पप्पू यादव अलायंस के भी सहयोगी हैं। क्या कुछ विचार कर और क्या कुछ मुद्दों के साथ, किन किन वायदों के साथ ये अपने विधानसभा आप पहुंचे हैं, ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन जानेंगे यह भी कि आखिरकार राजनीति की बिसात पर शतरंज की कौन सी चाल कब और कैसे चलेंगे और किसकी होगी सह और किसकी होगी मात। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। नूरुल हक जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसका मूल मकसद क्या है? एसडीपीआई का सबसे पहला मकसद, इनका तो पहला स्लोगन ये है कि भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। और एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है। अगर लोगों को भूख ना रहे, भूख मिटाना सबसे बड़ी मकसद है, खौफ से आज़ादी और पेट में खाना रहे, तो इससे बड़ा शांति देश में कुछ नहीं हो सकता है। इस स्लोगन के साथ हम लोग उतरे हैं। हम लोग, आपने सुना नूरुल हक जी को, इन्होंने बताया कि एसडीपीआई का मूल मंत्र जो है वह है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। निश्चित रूप से पेट की आग है जो अपराध के रास्ते पर ले जाती है या फिर अपराध करने पर मजबूर करती है। अगर हम भूख से आज़ादी पालेंगे तो निश्चित रूप से खौफ से भी आज़ादी हो जाएगी। यहाँ शासन और प्रशासन पर भी एक सवाल उठता है कि जहाँ अपराध चरम पर हो तो खौफ से आज़ादी चाहिए, ताकि हमारी बहू बेटियां घर से बाहर निकल सके, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जा सके, बाजार जा सके। बिहार में अपराध का भी दिनों दिन बोलबाला बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच एसडीपीआई के प्रत्याशी नूरुल हक कस्बा विधानसभा में हैं। क्या कुछ वो जनता से कह रहे हैं और कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा, आइए आज हम आपको वो भी बताते हैं। राजनीति में आपकी दिलचस्पी कैसे बढ़ी? राजनीति में दिलचस्पी बढ़ने का कारण यही है कि अभी का जो देश का हालत है, ये सरकार बिल्कुल तानाशाह सरकार है। ये सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, ये दलित महादलित SC ST का दुश्मन नहीं है। ये सरकार इंसानियत की दुश्मन है, सारे मानव जाति का दुश्मन है। और इतिहास इस बात की गवाह है, जब भी शासन में बैठ के शासक दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग क्या होगा, तो इसी तरह हमारे युवा साथी, बुजुर्गों और सारे लोग, गरीब तबके के लोग ज़्यादा खास करके अपना बलिदान देने में आगे रहे। जिस तरह से अंग्रेज़ को भगाने में सैकड़ों जगह, हज़ारों जगह छोटे छोटे समूह बनकर लोग आंदोलन करके अंग्रेज़ को भगाने का काम किया था, आज एसडीपीआई का ही नारा है। हम एसडीपीआई देश में शांति, अमन शांति चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपसी भाईचारा चाहते हैं। हम टीचर को रखते हैं जो महंगे कोचिंग सेंटर वो अपना चला के पढ़ा लेते हैं। आज 8 महीना से जितने भी SC ST माइनॉरिटी OBC के सारे लोग हैं, सारे बच्चे को जो चौपट कर दिए हैं, ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। मैं इसका, ये हमारे पार्टी, हमारे गठबंधन, हम लोग इनका विरोध करते हैं। दूसरी बात, भ्रष्टाचार चरम पर है। मेरा 1 नंबर मुद्दा हमारी पार्टी का, हम लोग का, शिक्षा का स्तर को सुधार करना रहेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग करना रहेगा। किसानों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होने वाले हैं। अभी आज किसान के पर देखिए कितना काला कानून लागू हुआ, इसके लिए भी हम लोग आंदोलन करेंगे। अफसरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज घूसखोरी का तो अंत नहीं है। आज एक मोटेशन में 5,000 रुपया लगता है, एक आधार कार्ड बनाने में 200-400 खर्च होते हैं, एक वोटर ID प्रूफ को सुधार करने में 400 से 500 टका लेते हैं। पूर्णिया में एक DL बनवाने के लिए 7 से 8 हज़ार लेते हैं। ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सिर्फ एक MLA MP ही काफ़ी नहीं है। हमारी पार्टी, हमारी संगठन का यही मकसद है कि जब भी ये सियासतदान, सत्ता के लोग जब सत्ता के दुरुपयोग में उतरते हैं तो जन आंदोलन ही उसको हटाने के लिए काफ़ी रहते हैं। हम लोग चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो, देश में बदलाव के लिए हम जन आंदोलन के तहत इस सरकार को हटाने का काम करेंगे, जालिम शासन को हटाने का काम करेंगे।
किसी भी प्रकृति का एक नियम है परिवर्तन, और किसी भी कार्य के लिए एक कोशिश बेहद जरूरी है। नूरुल हक जी एक कोशिश कर रहे हैं कि जनता की पीड़ा को कम किया जा सके। दलित, गरीब बिहार में बहुत ही ज़्यादा हैं, और इसका मुख्य कारण है यहाँ उद्योग धंधों की कमी, जिसकी वजह से भारी संख्या में लोग पलायन करते हैं। बिहार से जमी को छोड़कर अपनी बीवी बच्चों से दूर वे बाहर के राज्यों में जाते हैं, वहाँ बंधुआ मजदूर भी बन जाते हैं। अपने बच्चों के आंखों में खुशियाँ लाने के लिए वे खुद को अपने आंखों में आंसू भर लेते हैं। ऐसे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नूरुल हक जी यहाँ अगर विधानसभा जाते हैं तो क्या कुछ वो करेंगे, क्या उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नूरुल हक जी, अगर जनता ने आप पर भरोसा जता दिया और आप विधानसभा पहुंच जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली बात, आप मीडिया के द्वारा मैं कस्बा विधानसभा के आम जनता के साथ, आम जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, हम जीते या ना जीते ये आम जनता की बात है। जीते उस पर भी, ना जीते उस पर भी, हम लोग पहले शब्द कहे कि हमारे आंदोलनकारी संगठन है, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग बदलाव की राजनीति करेंगे। अगर हमारे सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा, हमारे पीडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार माननीय पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव जी का जो प्रतिज्ञा पत्र आप लोग पढ़े होंगे, इतना मजबूत प्रतिज्ञा पत्र है, यानी कि रोजगार से लेके, क्राइम से लेके, अपराध से लेके सारे चीज़, जहां सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ इतना मजबूत उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र दिए हैं। अगर बिहार के जनता उन पर भरोसा करे, मैं अपील करता हूं आप मीडिया के माध्यम से उन पर भरोसा करें, बिहार का तकदीर तदबीर सब बदल जाएंगे, बिहार का सूरत बदल जाएंगे, ना देश का नंबर 1 हमारे बिहार बनेंगे। जहां तक उद्योग की बात कर रहे हैं, आज सरकार 15 साल से है और विकास की बात कर रहे हैं। अब देखिए बनमन की चीनी मिल कहाँ चालू हुआ, बंद पड़े हुए हैं, वहाँ एक चीनी मिल से 10,000 लोगों का रोजगार चलता है। आप जूट मिल बंद पड़े हुए हैं, एक भी कल कारखाना, पूर्णिया इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा एशिया में नामी गामी मार्केट आपका गुलाबबाग मंडी है, लेकिन एक भी कल कारखाना आप बता दें, यह सरकार अभी जो सत्ता में लोग हैं, एक भी कल कारखाना नहीं हुआ। हमारी अगर सरकार बनी या हमको अगर जनता विश्वास हम पर करे, सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र लगाने का काम करेंगे। टैक्स पर इतना भारी भरकम में लोग दबाव बना दिए हैं कि लोग बिजनेस से लोग भाग रहे हैं, लोग बेरोजगारी हो रहे हैं। आप कस्बा, यहाँ भी बहुत पुराने प्रखंड है, अभी के परिस्थिति में ये अनुमंडल होना चाहिए। यहाँ हर लाइन में कस्बा सरस्वती माता और लक्ष्मी माता दोनों चीज़ कस्बों में है, जनसंख्या के आधार पर भी कस्बा 1 नंबर है। तो हमारा ये मकसद रहेगा, 1 नंबर तो शिक्षा तो हम रखेंगे ही, करप्शन के विरोध में हम बात करेंगे ही, भ्रष्टाचार के विरोध में बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता के मसला पर बात करेंगे, लेकिन रोजगार बैठाने के लिए हम लोग इसको आवाज़ बहुत ज़्यादा इसके लिए आंदोलन करेंगे कि जब तक आप उद्योग नहीं लगाएंगे, बिहार के लोग पलायन करते रहेंगे, बिहार का दशा दिशा नहीं सुधरेंगे लोग। आप वही भूख से आज़ादी वाली बात है, अगर हमारे पेट में भूख है तो हम चोरी में, डकैती में, लोग गलत लाइन पकड़ते हैं जब उनको भूख नहीं मिटता है। इसलिए रोजगार के लिए ये उद्योग बैठाने का पहला मकसद रहेगा और ये आंदोलन मेरा। एक आखिरी सवाल, जनता आपको क्यों वोट दे? जनता इसलिए वोट दे कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि 2001 से लगभग समाज से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे ऐसे घटना घटे हैं, आप लोग को शायद मीडिया के माध्यम से पता होगा। जंगला कोल में मर्डर हुआ और वहाँ पर 2 थाना के लोग आम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने का काम किया। हम लोग ने वहाँ थाना से मतलब रिक्वेस्ट करके मीटिंग बैठा के 2-3 थाना को लोगों को लेके शांति बहाल करने का जो है कोशिश किया। हमेशा किसी भी मामला, चाहे कस्बा की घटना हो, गढ़बल्ली की घटना हो, जलालगढ़ की घटना हो, हम लोग ने प्रशासन से मिलकर शांति बनाए रखने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। आदिवासी जो भी कह लीजिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी कर जो हमारे यहाँ रहते हैं, हर कोई इसका 2 ही धंधा है, या तो मजदूरी करते हैं या खेती करते हैं। मजदूरी करने वाले जहाँ जहाँ मछली मारने का व्यवस्था है तो थोड़ा बहुत मछली भी मार लेते हैं, बाकी मजदूरी मिलती है तो मजदूरी करते हैं, और नहीं मिलती है तो भूखे रहते हैं। और खेती करने वाले वो खेती करके अपनी जिंदगी निर्वाह करते हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।